पेट्रोल पंप का भूत, बेईमानी का बोझ और अधूरा परिवार। यह कहानी है रवि की, जो उज्जैन के एक पेट्रोल पंप पर काम करता था। रवि की दुनिया उसकी पत्नी गीता और उसके छोटे बेटे आकाश के इर्द गिर्द घूमती थी। तनख्वाह कम थी, लेकिन रवि बड़े सपने देखता था। एक ऐसा घर जहां गीता सुकून से रहे, आकाश अच्छे स्कूल में पढ़े और उनका परिवार कभी किसी चीज की कमी महसूस न करे। इन सपनों को पूरा करने के लिए उसने एक गलत रास्ता चुन लिया। रवि पेट्रोल बेचते समय थोड़ी थोड़ी चोरी करने लगा। मीटर में हेराफेरी, ग्राहकों को कम पेट्रोल देना और बचा हुआ पेट्रोल चुपचाप बेचना उसकी आदत बन गई। धीरे धीरे उसके बैंक खाते में पैसे बढ़ते गए। उसने उन पैसों से उज्जैन से थोड़ी दूर एक मीन का टुकड़ा खरीद लिया और एक शानदार घर बनाने का सपना देखने लगा। उसे लगता था कि वह बहुत चालाक है, कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा। गीता और आकाश को वह बताता था कि यह सब उसने ओवरटाइम करके और छोटी मोटी डीलिंग करके कमाया है। गीता उस पर पूरा भरोसा करती थी और उसके सपनों में डूबी रहती थी। रवि की चोरी का पैसा बढ़ता रहा, लेकिन उसके अंदर का सुकून कम होता जा रहा था। उसे हमेशा पकड़े जाने का डर लगा रहता था। रात को नींद नहीं आती थी और दिन में भी वह हमेशा सहमा सहमा रहता था। उसका मन शांत नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि जो कुछ भी उसके पास है वह बेईमानी से कमाया गया है। उसके पास जो भी चीज थी वह उसे खुशी नहीं देती थी, बल्कि एक बोझ की तरह लगती थी। वह सोचता था कि जब उसका घर बन जाएगा तब वह चोरी बंद कर देगा और ईमानदारी से जिएगा। लेकिन एक आखिरी बार की लालच उसे जकड़े रही। हादसा और अधूरा सपना। आज शाम 31 मई 2025 है और रवि हमेशा की तरह पेट्रोल पंप से लौट रहा था। उसकी जेब में आज की चोरी का पैसा था। वह सोच रहा था कि अगले महीने वह इस पैसे से अपनी नई मीन पर नींव डलवाएगा। तभी चिमनगंज चौराहे पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि मौके पर ही रवि की मौत हो गई। जब गीता को रवि की मौत की खबर मिली तो उसकी दुनिया उजड़ गई। आकाश अभी बहुत छोटा था और उसे अपने पिता की मौत का मतलब भी पूरी तरह समझ नहीं आ रहा था। अंतिम संस्कार के बाद जब रवि के बैंक अकाउंट और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पता चला तो गीता हैरान रह गई। इतना सारा पैसा और मीन देखकर वह अवाक थी। उसे नहीं पता था कि रवि के पास ये सब कहां से आया। उसने रवि से कभी इतने पैसे की उम्मीद नहीं की थी। बेईमानी का बोझ। रवि की मौत के बाद उसका सारा बेईमानी का पैसा और संपत्ति परिवार के लिए एक पहेली बन गई। गीता को धीरे धीरे शक होने लगा कि यह पैसा गलत तरीके से कमाया गया है। रवि के दोस्तों और पेट्रोल पंप के कुछ पुराने कर्मचारियों की बातों से उसे और भी संदेह हुआ। उसने उस पैसे को इस्तेमाल करने से डरना शुरू कर दिया। उसे लगा कि यह पैसा उनकी खुशियों को छीन लेगा, ठीक वैसे ही जैसे इसने रवि की शांति छीन ली थी। वह सोचती थी कि इस पैसे से बना घर उनके लिए कभी सुकून भरा नहीं होगा। पेट्रोल पंप पर रवि की जगह एक नया लड़का काम करने आया। लोग फुसफुसाते थे कि रात में पेट्रोल पंप पर रवि की आत्मा भटकती है और वह अपने बेईमानी के पैसों को ढूंढती है। कई बार रात में काम करने वाले कर्मचारियों ने अजीब सी परछाइयां देखी और मशीनों से अजीब आवाजें सुनी। यह सब सुनकर लोगों को यकीन हो गया कि रवि की आत्मा को शांति नहीं मिली है, क्योंकि उसने गलत तरीके से पैसे कमाए थे। विरासत में मिला बोझ। गीता ने फैसला किया कि वह उस बेईमानी के पाप